Good morning, my dear friends, my dear students. Welcome back to this video. आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्क्रीन पे आपके जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लोग पढ़ेंगे और जो इसका ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को आप सॉल्व करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके बन गए तो इसका मतलब आपका सबका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर भी हो रहा है। तो टॉपिक है आज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 से बिजनेस स्टडीज़ का। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो आप जो है जानते हैं मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन है प्लानिंग फंक्शन है, स्टाफिंग भी फंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन नहीं है। ओके, डी कंट्रोलिंग भी फंक्शन है, तो 1 का आंसर होना चाहिए सी, कोऑर्डिनेटिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द एबिलिटी टू अचीव एंड रिजल्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो रिज़ल्ट है उसको पूरा करने की जो क्षमता होती है, जो टारगेट दिया है गया है वर्कर को, मैनेजमेंट को वर्कर को जो टारगेट दिया गया है, अगर वो टारगेट पूरा कर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी या मैनेजमेंट। तो ये जो है एंड रिज़ल्ट को पूरा करने की जो क्षमता है उसको हम लोग इफ़ेक्टिवनेस बोलते हैं। इफ़ेक्टिवनेस याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए आंसर ए, फाइन, इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं द एबिलिटी टू अचीव रिजल्ट विथ मिनिमम रिसोर्सेज, यानी टारगेट को पूरा करना कम से कम संसाधनों के साथ, कम खर्चे के साथ, कम मैन पावर के साथ, उसको क्या बोलेंगे? याद रखिए रिसोर्स का मिनिमम यूटिलाइजेशन जो है वो जुड़ा होता है एफिशिएंसी से। मैंने आपको बताया भी था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंशिएट किया था। तो एफिशिएंसी होती है कम समय में कम साधनों में काम को कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होना चाहिए बी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है विच इज़ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन फीचर है? तो ऑप्शन ए है ऑल परवेसिव, बी है मल्टी डायमेंशनल, सी है कंटिन्यूअस, डी है ऑल। तो अगर आपने फीचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मैंने बताया था, तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव भी होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है और मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होना चाहिए डी, दैट इज़ ऑल। ओके ओके फाइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ध्यान से आप पढ़ेंगे। मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, यानी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है। डिफरेंट मैनेजर्स प्रैक्टिस इट डिफरेंटली, अलग अलग मैनेजर्स मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, यानी मैनेजमेंट डिपेंड करता है अलग अलग मैनेजर पे। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड हेयर, यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है? तो मैनेजमेंट चूँकि डिपेंड करता है मैनेजर पे, तो ये है आपका मैनेजमेंट इज़ साइंस, मैनेजमेंट इज़ आर्ट, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव या मैनेजमेंट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। तो देखिए मैनेजमेंट इज़ साइंस, साइंस तो हमेशा एक जैसा होता है, कोई भी साइंस को प्रैक्टिस करेगा तो आदमी पे डिपेंड नहीं करता है साइंस, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ आर्ट। आर्ट जो होता है, कोई भी कला का जो क्षेत्र होता है उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। अगर आपने आर्ट का गुण पढ़ा होगा, फीचर्स ऑफ आर्ट, मैंने कंपेयर किया था मैनेजमेंट को आर्ट से, तो आर्ट का एक फीचर होता है मैंने कि उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। इसका मतलब आर्ट जो है आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। और इसी में हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर 5 का बी होना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है और इसमें इसीलिए मैनेजर के ऊपर, मैनेजमेंट का जो रिज़ल्ट होगा वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए 5 का आंसर बी होना चाहिए। अगर इसका ऑप्शन सी देखेंगे, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, तो ये सही नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर डी कहता है, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजमेंट इज़ ऑल डेलिबरेट फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन का अर्थ होता है कि मैनेजमेंट जो है सोच समझ के किया जाता है ना, ये अचानक से नहीं होता है, तो इसका भी इसको आंसर सही नहीं है। 5 का आंसर बी करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? प्योर साइंस होता है, प्योर आर्ट होता है, बोथ साइंस एंड आर्ट होता है, या एक ओल्ड कंसेप्ट? तो मैनेजमेंट का आंसर सी इसका आंसर होना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, है ना। मैनेजमेंट ना ही प्योर साइंस है ना ही प्योर आर्ट इसको बोलेंगे। अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन होगा बोथ साइंस एंड आर्ट। अगर सी नहीं होता तो हम लोग बी को आते, देखिए मैनेजमेंट आर्ट होता है, लेकिन इसमें साइंस का भी गुण है, इसलिए आंसर बोथ साइंस एंड आर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी ऑप्शन है ओल्ड कंसेप्ट, तो मैनेजमेंट ओल्ड कंसेप्ट नहीं है, ये तो नया कंसेप्ट है, इसलिए डी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सी। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच इज़ नॉट वन ऑफ द 4 एम्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का जो 4 एम बताया था मैंने रिसोर्सेज में, उसमें से कौन सा एम नहीं है? तो याद कीजिए, मनी, मैन, मशीन और मटेरियल मैंने बताया था। तो मनी, मैन, मशीन तो है, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो 4 एम में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होना चाहिए, मेंटेनेंस, राइट। उम्मीद करता हूँ कि सारे आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ मैं। मैनेजमेंट मस्ट मेक डैश यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट है उसको रिसोर्सेज का किस तरह का यूटिलाइजेशन करना चाहिए? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मिनिमम बहुत कम करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, या ऑप्टिमम करना चाहिए? तो मैक्सिमम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स का अधिकतम इस्तेमाल करेंगे तो रिसोर्स बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। मिनिमम का मतलब है कि आप रिसोर्स का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। और एवरेज है तो एवरेज का कोई मतलब जो है नहीं आता है क्लियर, एवरेज का मतलब क्या होता है? तो आंसर डी करिएगा। मैनेजमेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को कहते हैं। ऑप्टिमम का मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ऐसा कि एकदम सही हो, सूटेबल हो। तो डी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डैश बिटवीन ओनर एंड मैनेजर्स। मैनेजमेंट जो है ओनर और मैनेजर के बीच में क्या होता है? तो आंसर होना चाहिए लिंक। मैनेजर और वर्कर के बीच में मैनेजमेंट जो होती है वो ओनर और मैनेजर के बीच में लिंक होता है ना। बी जो है बैरियर, बाधा, ये तो गलत है। कम्युनिकेशन हो सकता है, डी गैप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट द बेस्ट आंसर इज मैनेजमेंट इज़ अ लिंक। आंसर ए होगा, मैनेजमेंट इज़ अ लिंक बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो है, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स ऑल रिसोर्सेज टू फुलफिल द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हेयर? मैनेजमेंट अपने सारे साधनों को, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, सबको लगा देता है ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा जो है फीचर यहाँ पे दिख रहा है? तो मैनेजमेंट डायनामिक है, गोल ओरिएंटेड है, डेलिबरेट है, या ऑल परवेसिव है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य की ओर ही सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है, तो आंसर होना चाहिए गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, इसीलिए अपने सारे साधनों को, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगा देता है। फाइन, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट इज़ अ, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है क्योंकि ये क्या होता है? मैनेजमेंट को नहीं देख सकते हैं, उसको केवल जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिक होता है, या टेंजिबल होता है, या डेलिबरेट होता है, या ऑल परवेसिव होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है, सब के सब जो है इसमें एक ऑप्शन में गलती हुई है। 11 का जो बी है वो आंसर होना चाहिए। मैनेजमेंट इट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। ओके, तो इसका आंसर में एक ये छूट गया है, इसको आप ठीक कर देंगे। 11 का जो बी है, टैंजिबल की जगह इनटैंजिबल कर दीजिएगा। जिसको देखा नहीं जा सके उसको इनटैंजिबल बोलते हैं, जिसको छुआ नहीं जा सके उसको इनटैंजिबल बोलते हैं। तो 11 का बी आंसर होगा, मैनेजमेंट इज़ एन इनटैंजिबल। बस एक सुधार कर लेंगे 11 के बी में, इनटैंजिबल फोर्स। ओके फाइन, चलिए ये गलती है, इसको आप सुधार करेंगे। मैनेजमेंट बी आंसर इनटैंजिबल फोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। मैनेजमेंट इज़ अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है ना। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि मैनेजमेंट जो है छोटे से लेके बड़े तक, प्रॉफिट वाले, नॉन प्रॉफिट वाले, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की संस्थाओं में हर जगह ये अप्लाई करता है। तो मैनेजमेंट का कौन सा गुण है ये? मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब ऑल, हर जगह अप्लाई करता है। तो 12 का आंसर डी होना चाहिए, करेक्ट।
मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, इवन द बेस्ट मैनेजर कैन नॉट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो सबसे बेस्ट मैनेजर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अलोन, अकेले नहीं कर सकता है। तो कोई भी मैनेजर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अकेले मैनेजमेंट के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है, बिकॉज मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक है, टैंजिबल फोर्स है, ग्रुप एक्टिविटी है, या ऑल परवेसिव है। तो साफ कह रहा है कि अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। आप पहले भी पढ़े थे, मैनेजमेंट जो है अकेले नहीं होता है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। 13 का बड़ा आसान आंसर है, 13 का आंसर सी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, अ कंपनी ट्रेन्स एम्प्लॉयज़ रेगुलरली एंड मोटिवेट देम टू अचीव न्यू स्किल्स बिकॉज मैनेजमेंट इज़। एक कंपनी जो है लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है, मोटिवेट करती है कि वो नए नए गुण को सीखें, नए नए स्किल को सीखें, है ना। तो ऐसा क्यों करती है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट जो है डायनामिक होती है, टेंजिबल होती है, डेलिबरेट होती है, या ऑल परवेसिव होती है? देखिए इसका आंसर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अगर मैनेजमेंट लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही है तो उसको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, तो नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। बदलाव आ रहा है इसका मतलब चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है इसका मतलब वो डायनामिक है। तो 14 का आंसर ए होना चाहिए। डायनामिक का मतलब बदलता हुआ, चेंजिंग, तो 14 का आंसर ए होगा। फाइन, चलो ये मैंने बताया भी था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आता है और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग से ही तैयारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड एज। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को किस प्रकार आप बांट सकते हैं? तो चैप्टर में मैंने बताया था 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो जो पहला वीडियो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाला, उसको आप वापस देखिएगा। उसमें जो है मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, और तीसरा पर्सनल। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको आप देख लेंगे वीडियो में, 3 ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं, अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट टू अचीव। एक कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो कौन सा गोल पूरा कर रही है? प्रॉफिट अर्न करके कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या सारे ऑब्जेक्टिव्स? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जुड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल से, और ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो प्रॉफिट कमाना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होना चाहिए ए। 16 ए, प्रॉफिट कमाना याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई कंपनी रोज़गार देती है, हर कंपनी रोज़गार क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो कौन सा लक्ष्य पूरा कर रही है? तो ये देखिएगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होता है, इसको हम लोग रखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। मैंने बताया था एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ होगा वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना हो, ये सब का सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी होना चाहिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, अ कंपनी डोनेटेड ह्यूज फंड। एक कंपनी ने बहुत बड़ी राशि दान की है फॉर फ्लड रिलीफ, बाढ़ के रिलीफ के लिए। इट इज़ रिलेटेड टू, ज़रा सोचिए, अगर कोई कंपनी बाढ़ के लिए, भूकंप के लिए, राहत के लिए कुछ पैसे दान करती है, तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है? तो ये है भाई सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि समाज के बारे में हम सोच रहे हैं, समाज की भलाई के बारे में सोचना, वेलफेयर के बारे में सोचना, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, राइट। अभी अगले एग्जाम में हो सकता है आपको कोरोना वायरस पे क्वेश्चन दे दे कि कोरोना वायरस पे टाटा ने इतना पैसा दिया है ना, अजीम प्रेमजी ने इतना पैसा दिया, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव वो लोग पूरा कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे ये सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन महत्व नहीं है? इट हेल्प्स अचीव ग्रुप गोल्स। क्या मैनेजमेंट ग्रुप गोल को पूरा करने में हेल्प करता है? तो बिल्कुल करता है, ग्रुप गोल को पूरा करने में हेल्प करता है। ए जो है हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ए आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बी, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी कहता है मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। बिल्कुल बढ़ाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट का।
सी में आते हैं, इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ये भी इसका महत्व है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट हेल्प्स फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट, ये एक अस्थायी सरकार बनाने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट जो है अस्थायी सरकार बनाने में कैसे हेल्प करेगा, ये थोड़ा अजीब सा ऑप्शन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर होगा। स्टेबल गवर्नमेंट बनाना ये मैनेजमेंट का महत्व नहीं होता है, तो डी आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, बिल्कुल होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी 20 का सी है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या मैनेजमेंट में प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है, बिल्कुल होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नॉट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली वैलिड नहीं होता, ये मैंने आपको नेचर में बताया था। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट यूनिवर्सली वैलिड, तो 20 का आंसर होगा डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, मैनेजमेंट इज़ नॉट प्योर साइंस, मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है, बिकॉज इट लैक्स, लैक्स का मतलब कमी होना, अभाव होना, तो मैनेजमेंट में किस चीज़ की कमी होती है जिससे इसको प्योर साइंस नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, ए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये तो होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन ये होता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ये भी होती है, और डी यूनिवर्सल वैलिडिटी, यस यही बात जो है पिछले क्वेश्चन में पूछा था, मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, इसी कारण से इसको साइंस हम लोग नहीं बोलते हैं, प्योर साइंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। तो 21 का आंसर डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस इज फाउंड इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ साइंस, साइंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में पाया जाता है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में होता है, तो ये पाया जाता है। बी, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के जो सिद्धांत हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पे आधारित होते हैं, तो ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है। नंबर सी, यूनिवर्सल वैलिडिटी, अभी हमने बताया था मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं पाया जाता है, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं पाया जाता, ए और बी पाया जाता है, इसीलिए 22 का आंसर डी होगा, 22 का डी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया। 23 में आते हैं, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन मैंने बताया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर्स, इनको प्रोफेशन कहते हैं। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, नॉलेज प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है, तो ये सही है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हम प्रोफेशन में हर लोग नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब रुकावट, तो किसी भी प्रोफेशन में रुकावट है कि हर आदमी ऐसे ही नहीं चला जाएगा, उसको पढ़ाई करना पड़ता है, कुछ जो है शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तभी वो प्रोफेशनल बन सकता है। तो 23 का बी भी आंसर सही है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंड 23 का सी है प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर प्रोफेशन में एक एसोसिएशन होती है, मैंने बताया था, जैसे जो मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, और जैसे लॉयर्स हैं उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, तो हर प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, तो ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए आंसर करेंगे डी, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, सारे के सारे जो है प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। चलिए 23 क्लियर है। 24 में आते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट फाउंड इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाया जाता है। तो ए हम लोग देखते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ तो ये पाया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट में जो ऑप्शन बी दिया है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो ये नहीं पाया जाता है, मैनेजमेंट में कोई भी आदमी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एमबीए करके ही आए, अगर आप किसी भी बैंक में चले जाएंगे, मैनेजर से पूछिएगा क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो हो सकता है वो किसी सब्जेक्ट से ना, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से पढ़ के आया हो, एंड उसने मैनेजमेंट में कोई कोर्स नहीं किया, फिर भी मैनेजर बना हुआ है, तो 24 का आंसर भी होना चाहिए। मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री
विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट फाउंड इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं पाई जाती है। 24 का जो सी है सर्विस मोटिव पाया जाता है। डी जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये भी पाया जाता है। 24 का जो बी है वो आंसर होगा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, करेक्ट। 25 में आते हैं, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग बैलेंस, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग बैलेंस इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, the process of establishing balance in all the functions of management is called, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना क्या कहलाता है? तो सारे फंक्शंस में संतुलन बनाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। 25 का आंसर ए होना चाहिए। इज इट ओके? तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।